हे वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट में क्या अंतर होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑफन वी कन्फ्यूज्ड कि किस में क्या अंतर है, तो हम आज कुछ पॉइंट के बेस पर जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट इज अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं सो वी नीड टू कीप इन माइंड दैट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दीज साइकोलॉजिस्ट हेल्प पीपल टू डील विथ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ इश्यूज। लोगों के जो कुछ मेंटल और फिजिकल हेल्थ के इश्यू होते हैं लाइक एंजाइटी, एडिक्शन, डिप्रेशन एंड ऑल्सो रिलेशनशिप इश्यूज, इन चीज़ों के लिए ये काम करते हैं। और बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि इन कार्यों को करने के लिए जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे असेस एन इंडिविजुअल, वो लोगों को असेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट, डिस्कशन या ऑब्जर्वेशन। वो कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, बात भी कर सकते हैं और उसके बाद उनको अप्रोप्रिएट थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। एंड इसके बाद अगर बात करें सो हमें समझना होगा कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली किस तरह की चीज़ों के लिए काम, किन लोगों के लिए काम करते हैं। सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं उन लोगों के लिए जो एंजाइटी फेस करते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, वो चाहे ग्रुप में हो, अकेले में हो। बच्चों के लिए भी काम करते हैं जिन बच्चों को लर्निंग डिफ़िकल्टीज होती हैं। सब्सटेंस एब्यूजर्स जो होते हैं उनके लिए भी काम करते हैं। लोग एडिक्शन में जो लोग चले जाते हैं, तो एडिक्शन वालों को मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। और जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं उनके लिए भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। एंड यहाँ पर जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट बात है वो ध्यान रखनी है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकली साइकोलॉजिकल टेस्ट का यूज करते हैं, उसके बाद समझ कर ऑब्जर्वेशन करके उनको हेल्प करते हैं, उनकी थेरेपी करते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट उतना ज़्यादा डीप नहीं होता है जितना कि क्लिनिकल, मतलब कि क्लिनिकल में डीप नहीं होता है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बेसिक स्पेशलिस्ट होता है उन लोगों के लिए जिनको लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब कि लाइफ में अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। और जो लोग अकेले होते हैं या गम में मारे हुए होते हैं, उन लोगों के लिए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट का एक बेसिक काम ये है कि काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के साथ बेटर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप सेटअप करता है सो दैट वो उसकी चीज़ों को अच्छे से समझ पाए और अपनी थेरेपीज़ को भी यूज करता है उसकी प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल टेस्ट या साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज नहीं करता है। बेसिकली कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट कर सकता है बट नॉट क्लिनिकल टेस्ट। इसके बाद समझना है कि कौन कौन से लोग हैं जो हेल्प ले सकते हैं। तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं उसके पास फैमिली के जो लोग होते हैं वो जा सकते हैं। बेसिकली जब रिलेशनशिप इश्यू चल रहे हो फैमिली में वो लोग जा सकते हैं। चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन जो कि सोशल, इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हों, यानी अपने क्लास में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सोसाइटी में इंटरेक्शंस बेटर नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। सफरर्स ऑफ स्ट्रेस, ऐसे लोग जिन्हें स्ट्रेस है, प्रॉब्लम में है, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, वो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको इमोशनल सपोर्ट की नीड है, गाइडेंस की नीड है, वो लोग भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है। बेसिकली एक अंतर मैं और आपको बता दूं जिसे मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, बट आपको समझना है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में डॉक्टरेट लेवल तक जाता है। बेसिकली हमारे इंडिया में तो हम बोलते हैं एमफिल, जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है उसको लेकर भी कर सकते हैं। तो जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होता है ये बेसिकली डॉक्टर लेवल की पढ़ाई करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस डॉक्टरेट हो, ऐसा नहीं है।
और बेसिकली अपने प्रैक्टिस को इन्हेंस करता है। उसके बेस पे अंडरस्टैंडिंग की टूटी चली आती है, अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। बट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होने के लिए पर्टिकुलर आपके पास एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होनी चाहिए। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए जनरल मास्टर्स के बाद लोग जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट कहलाए जा सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ जुड़े रहें फॉर सम बेटर वीडियोस। आप जानते हैं कि मैं आपके लिए साइकोलॉजी के कुछ खास और हट के वीडियो लाता रहता हूँ। सो थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।